उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में फैजल, उसकी पत्नी सना और उनके 2 बच्चे आयान और मरियम रहते थे। उनका नया घर बहुत सस्ता मिला था। गांव के लोगों ने चेतावनी दी थी, उस घर में रात के बाद अजीब आवाजें आती हैं। फैजल ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात ठीक 3 बजे रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। जब फैजल देखने गया तो सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन दीवार पर उंगलियों जैसे काले निशान बने हुए थे। अगली रात मरियम रोते हुए बोली, अम्मी, एक लंबा आदमी मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है, उसकी आंखें लाल है। सबने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, बिजली बिना वजह चली जाती और रात में किसी के धीमे धीमे चलने की आवाज सुनाई देती। एक रात सना की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीमी आवाज में कह रही थी, यह घर अब मेरा है। सना चीख पड़ी। पूरा परिवार जाग गया, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। अगले दिन फैजल ने घर के पुराने मालिक से बात की। उसने कांपते हुए बताया, कई साल पहले इस घर में रहने वाले लोग दावा करते थे कि उन्हें एक जिन दिखाई देता है। डर के कारण वे रातों रात यह घर छोड़कर चले गए। उस रात परिवार ने मिलकर दुआ की और पूरी रात एक साथ बैठा रहा। सुबह होते ही घर का माहौल सामान्य लगने लगा, लेकिन जब फैजल मुख्य दरवाजा बंद करने गया तो उसे दीवार पर ताज़ा लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया, मैं गया नहीं हूँ, बस इंतजार कर रहा हूँ। फैजल ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही लाल आंखें फिर से चमक उठी। समाप्त या शायद नहीं भूल।